पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसने पूरे राज्य की राजनीति हिला कर रख दी है। रेप केस को दबाने के बदले 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने भी इस मामले में एंट्री मार दी है। पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पूर्व जज जस्टिस रणजीत सिंह की शिकायत के बाद मामला अब सीधे सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस जांच की बात कर रही है और अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी मैदान में कूद पड़ी है। आखिर क्या है पूरी खबर, पूरा सच? जानिए फोर्थ पॉइंट की इस एक्सक्लूसिव खबर पर। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी पर एक कथित दुष्कर्म मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया है। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह की ओर से इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक कथित दुष्कर्म मामले को दबाने या रफा दफा करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। शिकायत में इस कथित मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी की भूमिका का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिकायत का संज्ञान लिया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए आयोग की रजिस्ट्री को पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। अब दोनों शीर्ष अधिकारियों को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करानी होगी और 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये मामला बहुत गंभीर है। यदि सरकार में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग और उनके परिजन पीड़ित महिलाओं की आवाज़ दबाने के लिए इस तरीके से रिश्वत का खेल खेलेंगे तो एक लॉलेस स्टेट की तरफ हम देश को ले जाएंगे। इसलिए हमने इसमें संज्ञान लिया है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस देकर के उनसे एक रिपोर्ट मांगी है। चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री के ही परिवार से जुड़ा हुआ है और भगवंत मान की पत्नी पर आरोप है, इसलिए हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वीमेन सेफ्टी डिवीजन को भी सूचित करके आगाह किया है कि जैसे ही एनएचआरसी की कार्रवाई की खबर सामने आई, सियासत का पारा बढ़ गया। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे को गंभीर बताया, वहीं कांग्रेस ने संयमित रुख अपनाया। मामला बेहद गंभीर है और अगर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई तथ्य होंगे। अब एनएचआरसी पूरे मामले की विवेचना करेगा तो इसका सच सामने आएगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात नहीं है, तो लीगल प्रोसेस है, ये तो लीगल प्रोसेस होता रहता है। एक दूसरे को नोटिस वगैरह आते जाते हैं, झूठे नोटिस जो देते हैं मान साहब के खिलाफ, जितने मर्जी दे जाए उसका क्या असर है। सच्चाई तो जब आएगी सामने फिर ही है ना। अभी तो किसी पे दोष लाना तो मतलब जरा बहुत सौखा है, पर उसको साबित करना, उसको प्रूफ करना जरा बहुत बड़ा काम है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर 5 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसमें दखल देना पड़ा। पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देखने का बेसब्री से इंतजार है। समय सीमा 2 हफ्ते की है। इस ट्वीट को सेव कर ले @आप पंजाब। मैं 5 सितंबर को आपसे फिर पूछूंगी। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल पंजाब के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जो अगले साल होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी से जुड़े इन गंभीर आरोपों और उस पर एनएचआरसी के संज्ञान ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मुद्दा दे दिया है। चुनावी मैदान में विपक्ष इस मामले को कितना जोर शोर से उठाता है, मान सरकार इस पर क्या जवाब देती है और जांच में क्या सामने आता है, यह आने वाले दिनों में तय करेगा कि इस विवाद का मुख्यमंत्री भगवंत मान की छवि और चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ता है।
ये मामला अभी जांच के दायरे में है और एनएचआरसी की रिपोर्ट आने के बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में तूल पकड़ रहा है, आने वाले दिनों में इस पर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Point.